अच्छा दोस्तों, आज हम एक्सेल में सीखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम नेम्स को अपर केस में, लोअर केस में और प्रॉपर केस में चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कुछ नाम लिखे हुए हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये हैं सारे स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं, ठीक है? स्मॉल लेटर को लोअर केस कहते हैं और मुझे इसको अपर केस में चेंज करना है, मतलब कैपिटल लेटर में चेंज करना है। तो मैं आपको इसके 2 तरीके बताऊँगा, एक फ़ॉर्मूले की मदद से और एक विदाउट फ़ॉर्मूले की मदद से। फिर जो तरीका आप करना चाहें, आप कर सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको इसको फ़ॉर्मूले की मदद से चेंज करना सिखाता हूँ। लेकिन मैं एक बात और कहता चलूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है? तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले अब जैसे ये मेरे पास स्मॉल में लिखे हुए हैं, इसको मैंने अपर केस में चेंज करना है, मतलब कि कैपिटल लेटर में चेंज करना है। ठीक है? तो उसका आसान फ़ॉर्मूला है इज़ इक्वल टू अपर लिखते हैं, जैसे हम यू डबल पी लिखते हैं, तो ये देखें अपर लिखा हुआ आ गया, इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है? जैसे मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पहले नाम को मैं सेलेक्ट करता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो आप देखें ये आरती लिखा हुआ था, अब ये पूरा कैपिटल लेटर में आ गया, मतलब अपर केस में आ गया। अब मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे जैसे ये प्लस का निशान आता है, इस पे डबल क्लिक करता हूँ, तो आप ये देखें ये सारे नाम जो है, ये हमारे पास कैपिटल लेटर में आ गए हैं। इसी तरह लोअर केस में चेंज करने के लिए ये फ़ॉर्मूला है इज़ इक्वल टू LOW। जैसे मैं ये लिखता हूँ, तो आप देखें ये लोअर केस का फ़ॉर्मूला मेरे पास आ गया है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसको सेलेक्ट करता हूँ और ये देखें जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, देखिए ये स्मॉल लेटर में पूरा नाम लिखा हुआ आ गया और दोबारा वही तरीका है, यहाँ मैं प्लस जैसे ही इसको डबल क्लिक करता हूँ, तो ये सारे नाम मेरे लोअर केस में चेंज हो गए। प्रॉपर केस क्या होता है कि कोई भी नाम है, उसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल में हो और बाकी स्मॉल में हो। तो इस तरह से अगर हमें करना है, तो उसका फ़ॉर्मूला है इज़ इक्वल पी प्रॉपर, PROP। जैसे ही मैं लिखता हूँ, तो देखें प्रॉपर लिखा हुआ आ गया। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है? ये नाम ले लेता हूँ और एंटर करता हूँ। तो ये देखिए पहला जो लेटर है ए, वो कैपिटल है और बाकी सारे स्मॉल हैं, ठीक है? और अब अगर यहाँ प्लस पे लाके मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो देखें ये सारे नाम जो है मेरे पास प्रॉपर हो गए हैं। अच्छा, एक तो ये तरीका है और अगर हम चाहें कि रिबन में हमारे पास इसका आइकन हो, कमांड हो और उसको वन क्लिक पे हम जितना हमने एरिया सेलेक्ट किया हो, वो लोअर केस में, प्रॉपर केस में, अपर केस में चेंज हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका बहुत ही आसान तरीका है, अगर ये आप एक बार अपनी शीट पर कर लें, तो आपका लाइफ टाइम बहुत आसान हो जाता है काम। ख़ास तौर पर अगर आप डेटा एंट्री की जॉब करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। और इसका मैं तरीका बहुत आसान तरीके से समझाने वाला हूँ और मेरी एक आदत है, मैं हमेशा आपको रिबन से सिखाता हूँ, मैं आपको कोई शॉर्टकट की से नहीं बताऊँगा, क्योंकि मुझे पता है शॉर्टकट कीज़ सब याद नहीं रहती, कोई भी याद नहीं कर सकता तमाम शॉर्टकट कीज़। तो चलें मैं आपको इसका बहुत आसान तरीका बताने वाला हूँ। सबसे पहले इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है? जितना ये हमने लिखा है, इसको मैं कर लेता हूँ डिलीट, ठीक है? अब ये डिलीट हो गए। अब हम आते हैं अपने काम की तरफ। तो सबसे पहले उसके लिए हमें करना क्या पड़ता है, हमें सबसे पहले एक मैक्रो रिकॉर्ड करना होता है, लेकिन वो बहुत आसानी से मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? उसके लिए हमें करना क्या है, हमने यहाँ आना है डेवलपर पे, ठीक है? अगर आपके पास डेवलपर नहीं है आपके रिबन में, तो आपने सिंपल यहाँ रिबन पे जो आपको खाली जगह मिले, उस पे आपने करना है राइट क्लिक, ठीक है? जैसे ही राइट क्लिक करेंगे, कस्टमाइज़ द रिबन आपने करना है। जैसे आप कस्टमाइज़ रिबन करेंगे, तो ये देखें डेवलपर मेरे पास चेक हुआ है। अगर आपका चेक नहीं हुआ, तो चेक करके आपने ओके कर देना है। तो ये आपके पास रिबन में ऊपर डेवलपर का टैब ऐड हो जाएगा। अच्छा, डेवलपर पे आने के बाद आपने यहाँ विजुअल बेसिक पे आना है, ठीक है? विजुअल बेसिक पे जैसे ही आप आएँगे, तो ये इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन होगी। इसमें आपने यहाँ आना है, ठीक है? ये इंसर्ट मॉड्यूल कहलाता है। इंसर्ट मॉड्यूल पे आपने यूँ क्लिक करना है और एक मॉड्यूल ले लेना है, ठीक है? जैसे आप मॉड्यूल लेंगे, यहाँ आप कुछ कोडिंग लिखनी होती है। ये कोडिंग मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से सिर्फ़ कॉपी पेस्ट करना है आपने, ठीक है? और ये इसकी जो है अपर लोअर केस की अगर आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ भी आपको मिल जाता है ईज़िली। तो अब जो कोडिंग मैंने अपने पास यहाँ पे नोटबुक में लिखी हुई है, यहाँ मैं इसको कॉपी करके इस यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है? ये मैंने पेस्ट कर लिया, बस अब हमारा काम हो गया, ठीक है? ये मैंने बंद कर दिया, सिंपल आपने बंद कर देना है। लेकिन अब हमने करना क्या है कि हमने रिबन में यहाँ इसके आइकन ऐड करने हैं, ठीक है? एक छोटा काम हमने और करना है। अच्छा, इसके बाद हमने करना क्या है, हमने दोबारा यहाँ पे राइट क्लिक करना है किसी भी खाली जगह पे रिबन में और कस्टमाइज़ द रिबन करना है, ठीक है? जैसे हम कस्टमाइज़ द रिबन करेंगे, तो ये देखिए यहाँ हमारे पास व्यू लिखा हुआ है, ठीक है? व्यू पे यहाँ आके अभी आपने क्लिक करना है। जैसे ही ये ब्लू हो जाए, तो आपने करना है न्यू टैब ऐड, ठीक है? जैसे आप न्यू टैब ऐड करेंगे, तो एक नया टैब आपके पास ये देखें ऐड हो गया है, ठीक है? अब इसमें आपने पॉपुलर कमांड में ऊपर यहाँ आना है, यहाँ आके आपने मैक्रो सेलेक्ट करना है, ठीक है? ये मैक्रो में हमारे पास देखें वो सारे लोअर, प्रॉपर, अपर आ गए हैं। इसको ऐड करना होता है, ठीक है? मैं इस पे क्लिक करता हूँ और ये देखें ये ऐड कर लिया मैंने। ये दोबारा खुद प्रॉपर पे अब आ गया, इसको भी ऐड कर दिया मैंने। अब देखें अपर पे आ गई लाइन मेरी, ये देखें। अब इसको भी मैंने ऐड कर दिया, ठीक है? ये तीनों ऐड हो चुके हैं। अब सिंपल मैंने सिर्फ़ ये ओके कर देना है, बस।
ये हमारा काम हो गया। तो अब आप देखें ऊपर हमारे पास एक न्यू टैब ऐड हो गई है। अब ये देखें, ये न्यू टैब में मैं जैसे ही आता हूँ, अब मेरे पास जितने भी नाम है या कुछ भी है इस तरह के हमारे पास वर्ड, उनको मैंने सिर्फ सेलेक्ट करना होगा। जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, अब ये मेरे पास लोअर केस में, ठीक है। मैं इसको अपर करना चाहता हूँ, ये देखें मैंने जैसे ही अपर क्लिक किया तो देखें ये सारे कैपिटल लेटर में आ गए। मुझे प्रॉपर करना है तो ये देखें मैं प्रॉपर पे क्लिक करता हूँ तो इसका पहला अल्फाबेट जो है वो कैपिटल हो गया, बाकी सारे स्मॉल में है, ये प्रॉपर हो गया। मुझे लोअर करना है तो ये देखें ये लोअर हो गया है। तो देखें दोस्तों, ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। होपफुली ये आपके बहुत काम आएगा, लेकिन आपने वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इस फाइल को जब भी आप सेव करेंगे ना, तो वहाँ आपने ख्याल रखना है। जैसे मैं आपको सेव पे मैं जाता हूँ, जैसे मुझे फाइल सेव करनी है, ठीक है। तो मैं फाइल में जाता हूँ, सेव एज में जाता हूँ। सेव एज में जाके ये फाइल जहाँ भी मुझे सेव करनी है वो डॉक्यूमेंट मैंने ले लेना है। लेकिन यहाँ पे हमने ये ख्याल रखना है, जो सेव एज टाइप है इस पे हमने सेलेक्ट करना है ये एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक, ठीक है। जब ये आप इसमें सेव करेंगे तो फिर ये आपसे कभी भी ये मैक्रो जो है डिलीट नहीं होगी, और इस शीट में आप जब भी काम करेंगे तो आपको ये टैब मिलते रहेंगे और आपको कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। आपने इसको यहाँ पे सेव करना है हमेशा।